मैं तो तुमसे बंधी रहूं बंधन तुम्हारा प्यारा, ओ पिया बंधन तुम्हारा प्यारा। देविका रानी भारतीय फिल्मों की पहली हीरोइन थी और पहली निर्माता निर्देशक भी। बतौर महिला उन्होंने भारतीय सिनेमा के लिए न सिर्फ सबसे पहले एक्टिंग की शुरुआत की, बल्कि सिंगिंग, डायरेक्शन और फिल्म निर्माण में भी पायनियर रहीं। आज हम जिक्र करने जा रहे हैं उनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं का और बताएंगे कि उन्होंने किस किस को फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया और उन्हें कैसे, कब व किस किस ने धोखा दिया। हम यह भी बताएंगे कि उनकी अरबों की जायदाद का क्या हुआ। बस बने रहिए हमारे साथ। आई पश्चिम से घटा नाव निहालो जागो, छाई पूरब में घटा नाव निहालो जागो, नाव निहालो जागो। देविका रानी का जन्म 30 मार्च 1908 को विशाखापत्तनम के वाल्टियर में हुआ था। उनका परिवार कई मायने में अनोखा था। वे विख्यात कवि रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार से संबंधित थीं, जो उनके माता और पिता दोनों के फूफा थे। बंगाल के इस अनोखे टैगोर परिवार में एक अजीब प्रथा थी कि वहाँ मौसेरे या फुफेरे भाई बहनों में आपस में विवाह हो जाता था। देविका रानी के पिता कर्नल M.N. चौधरी तत्कालीन मद्रास के पहले सर्जन जनरल थे और रविंद्रनाथ टैगोर की बहन सुकुमारी देवी के पुत्र थे। उनकी माता का नाम लीला देवी चौधरी था, जो टैगोर की एक और बहन इंदुमती देवी चट्टोपाध्याय की पुत्री थी। उन्हें 9 साल की उम्र में ही पढ़ने के लिए ब्रिटेन भेज दिया गया था। स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद वे रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट व रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक नामक संस्थाओं में भर्ती हो गईं। वहां उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली। उन्होंने आर्किटेक्चर, टेक्सटाइल व डेकोर डिजाइन जैसी विधाओं का भी अध्ययन किया और एलिजाबेथ आर्डन में काम करने लगी। लंदन में पढ़ाई के दौरान ही देविका रानी की मुलाकात हिमांशु रॉय से हुई, जो वैसे तो वकील थे लेकिन फिल्म निर्माण में जुटे थे। उनकी फाइन आर्ट में निपुणता देखकर हिमांशु रॉय काफी प्रभावित थे और उन्हें अपनी पहली फिल्म अ थ्रो ऑफ डाइस के सेट और ड्रेस डिजाइनिंग के लिए रख लिया। ये एक मूक फिल्म थी। दोनों ने इस फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए जर्मनी की भी यात्रा की और वहां फिल्म निर्माण से संबंधित कई विधाएं सीखी। सन 1929 में दोनों ने विवाह कर लिया। भारत में भी उन दिनों फिल्में बनने लगी थीं। हिमांशु और देविका स्वदेश वापस आ गए। भारत आकर उन्होंने फिल्में बनानी शुरू की। उनकी पहली फिल्म आई सन 1933 में, जिसका नाम था कर्मा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनी इस फिल्म में देविका हीरोइन बनी और हीरो बने खुद हिमांशु। इस फिल्म की खास बात ये रही कि इसमें इस कपल ने लगभग 4 मिनट लंबा लिप लॉक किसिंग सीन दिया था, जो संभवतः आज भी एक रिकॉर्ड है। अंग्रेजी वर्जन फिल्म रिलीज हुई लंदन में, जहां यह काफी लोकप्रिय हुई। Those who follow the torch of progress too swiftly sometimes get their fingers burnt, and yours are such beautiful fingers. I see, O holy man, that you think with the Maharaja. I think by myself. And you don't believe in progress. लोग देविका रानी को कलाकार की जगह स्टार कहने लगे। बीबीसी ने अपने पहले टीवी चैनल पर उन्हें बुलाया और भारत के लिए होने वाले शॉर्ट वेव रेडियो सेवा के उद्घाटन पर भी उनको बुलाया गया। इस तरह देविका रानी भारतीय सिनेमा की पहली महिला फिल्म स्टार बनी। हालांकि भारत में इस फिल्म को वो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन देविका रानी का जलवा तो कायम हो ही गया। देविका और उनके पति हिमांशु रॉय ने मिलकर
बॉम्बे टॉकीज की शुरुआत की, जो कि भारत की पहली फिल्म कंपनियों में से एक थी। बॉम्बे टॉकीज को जर्मनी से मंगाए गए उस समय के अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया। अशोक कुमार, दिलीप कुमार, मधुबाला और लीला चिटनिस जैसे महान कलाकार बॉम्बे टॉकीज की ही पैदाइश माने जाते हैं। बॉम्बे टॉकीज का सफर भी आसान नहीं रहा। 1934 में हिमांशु रॉय ने फिल्म की शुरुआत की, जिसका नाम था जीवन नैया। हीरो रखा गया एक उभरते कलाकार नजमुल हसन को। कुछ रील की शूटिंग के बाद हसन ने देविका रानी को न जाने क्या घुट्टी पिलाई कि वो उसके साथ लापता हो गई। हिमांशु रॉय बहुत परेशान हुए, क्योंकि परिवार तो टूट ही रहा था, फिल्म के लिए लिया हुआ भारी कर्ज भी डूब रहा था। फिर उनके एक कर्मचारी शशिधर मुखर्जी ने किसी तरह उन्हें ढूंढकर वापस बुलाया। कहते हैं हसन की चालबाजी को देविका भली भांति समझ गई थी, और शायद यही कारण था कि उन्होंने अपने यहाँ तनख्वाह पर काम करने वाले मुस्लिम कलाकारों को हिंदू पहचान दी। कम लोग जानते हैं कि यूसुफ खान को दिलीप कुमार और मुमताज बेगम को मधुबाला का नाम देने का फैसला देविका रानी का ही था। यह बात दिलीप कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। हसन को फिल्म से आउट कर दिया गया और मुखर्जी ने अपने साले को इंट्रोड्यूस किया, जिसका नाम था कुमुदलाल गांगुली, और फिल्म में रखा गया अशोक कुमार। जी हाँ, वही दादा मुनि जिन्होंने अगले 6 दशकों तक भारतीय फिल्म जगत पर राज किया। दोनों की जोड़ी ऐसी जमी कि उन्होंने एक के बाद एक 10 सुपरहिट फिल्मों में काम किया। सो गई लैला किसी की इंतजारी में, मेरी लैला को बादल तू नजर न लगा। मैं डाल डाल उड़ जाऊं, नहीं पकड़ाई मैं आऊं। तुम डाल डाल मैं पात पात, बिन पकड़े कभी न छोड़ूं संग सबको मोरे। अछूत कन्या उनकी बहुचर्चित फिल्म रही है, क्योंकि इस फिल्म में एक अछूत लड़की और एक ब्राह्मण युवक के प्रेम प्रसंग की कहानी है। खेत की मूली बाग को आम, मैं तो हूँ छोरा तू तो है बाप। उधर जीवन प्रभात में इसका ठीक उल्टा, यानी ब्राह्मण लड़की और नीची जाति के प्रेमी की कहानी दिखाई गई। सन 1940 में हिमांशु रॉय के अचानक निधन से देविका रानी बेसहारा हो गई। बॉम्बे टॉकीज का संपूर्ण संचालन उनके पति ही किया करते थे। देविका रानी ने अपने स्टूडियो के संचालन के लिए जी जान लड़ाया, लेकिन 1943 में शशिधर, अशोक कुमार और कुछ अन्य विश्वसनीय लोगों ने बॉम्बे टॉकीज से संबंध समाप्त कर फिल्मिस्तान नामक नया स्टूडियो बना लिया। नतीजा ये निकला कि देविका रानी को फिल्मों से अपना नाता तोड़ना पड़ा। उन्होंने रूसी चित्रकार निकोलाई रोरिक के पुत्र स्वेतलाव रोरिक के साथ 1945 में विवाह कर लिया। दोनों कुछ दिनों तक शिमला में रहे, फिर बैंगलोर जाके बस गए। वहां दोनों ने लगभग 450 एकड़ जमीन खरीदी और विशाल फार्म हाउस बनाकर एकांत में रहने लगे। 1958 में जब भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार देने की शुरुआत की, तो देविका रानी को पद्मश्री दिया गया। 1959 में जब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई, तो सबसे पहले देविका रानी को ही चुना गया। 1990 में उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जनवरी 1993 में पति स्वेतलाव रोरिक की मृत्यु के बाद वे बिल्कुल टूट सी गई थीं, और अगले साल यानी 9 मार्च 1994 को उनकी मृत्यु हो गई। देविका रानी का अंतिम संस्कार संपूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया गया। उनकी कोई औलाद या वारिस नहीं थी, तो कोर्ट के आदेश से सरकार ने उनकी जमीन पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बनाने की योजना बनाई है, लेकिन कब तक बनेगा इसका कोई पता नहीं। वर्ष 2011 में डाकतार विभाग ने उन पर एक पोस्टेज स्टैंप भी निकाला था। तो ये थी देविका रानी की कहानी। एक हमारा राजमहल हो जमुना किनारे, हम वहाँ पर रहे यूं जैसे गगन में तारे, प्यारे प्यारे सपने हमारे। धीरे बहू नदिया धीरे बहू हम उतरनी पार, धीरे बहू नदिया धीरे बहू हम उतरनी पार। मेरे जीवन के पथ पर छाई ये कौन? पूनम की चांदनी, कौन? पूनम